दुनिया की 31% लोग ईसाई हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईसा मसीह खुद भारत आए थे? 17 साल तक यहां रहे, योग सीखा और कृष्ण के भक्त बने। सुनने में अजीब लगे, लेकिन आज हम बात करेंगे उन सबूतों की जो विदेशी स्कॉलर्स ने भी माने हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा दें। बाइबल में ईसा की लाइफ में एक बड़ा खाली समय है। 12 साल की एज तक का मेंशन है, फिर अचानक 30 साल की एज में वे वापस आते हैं और लोगों को उपदेश देना स्टार्ट करते हैं। 33 की एज में उन्हें सूली पर चढ़ा दिया जाता है। लेकिन 13 से 30 साल के बीच के 17 साल कहाँ गए? इन्हें साइलेंट ईयर्स या मिसिंग ईयर्स कहा जाता है। तो ये 17 साल ईसा कहाँ थे? 1887 में रशिया के एक ट्रैवलर निकोलस नोटोविच लद्दाख के हेमिस मोनास्ट्री में पहुंचे। वहां उन्हें कुछ पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली जिनमें संत ईसा की कहानी लिखी थी। इन मैन्युस्क्रिप्ट्स के बेस पर उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था द लाइफ ऑफ सेंट ईसा। इस बुक के अकॉर्डिंग ईसा बिजनेसमैन से भारत की स्पिरिचुअल महिमा के बारे में सुनकर सिल्क रूट से भारत आए और 17 साल तक यहां रहकर उन्होंने बौद्ध धर्म, वेद, संस्कृत, पाली और योग सीखा। इसके बाद वे वापस जेरूसलम लौट गए। परमहंस योगानंद जी ने अपनी बुक द सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट में क्लेम किया है कि ईसा भारत आए थे और उन्होंने योगी चेतन नाथ से क्रिया योग सीखा था। इस टॉपिक पर द गार्डियन और लॉस एंजलिस टाइम्स जैसे न्यूज़पेपर्स ने भी रिपोर्ट छापी थी। भविष्य पुराण में भी ईसा मसीह का मेंशन मिलता है। कहा गया है कि राजा शालिवाहन हिमालय एरिया में एक सेंट से मिले, जिन्होंने अपना इंट्रोडक्शन इस तरह दिया, मेरा नाम ईसा मसीह है, मैं एक फॉरेन कंट्री से आया हूं जहां पापों की कोई लिमिट नहीं। भविष्य पुराण में एक श्लोका भी है जो कहता है, म्लेच्छ देशे मसीहो हम समागता। ईसा की टीचिंग्स में आत्मा की कॉन्सेप्ट है जो वेस्ट में नहीं थी, लेकिन हिंदू धर्म में आत्मा को परमात्मा का हिस्सा माना गया है। ईसा भी आत्मा को गॉड का पार्ट कहते हैं, इसीलिए उनकी फोटो के साथ एक सफेद कबूतर दिखाया जाता है जो आत्मा का सिंबल है। एक बिलीफ के अकॉर्डिंग जब ईसा सूली पर चढ़ाए गए, वे एक्चुअली मरे नहीं, उन्होंने डीप मेडिटेशन में चले गए। उनके गुरु चेतन नाथ जी हिमालय से सटल बॉडी में जेरूसलम पहुंचे, उन्हें जीवित निकाला, ट्रीटमेंट किया और वापस भारत ले आए। बाद की लाइफ में ईसा ने ईसा नाथ नाम से भारत में ही रहे और लास्ट टाइम पहलगाम कश्मीर में बिताया। कश्मीर में रोजाबल नाम की जगह पर एक ग्रेव है जिसे बहुत से लोकल लोग ईसा मसीह की ग्रेव मानते हैं। यह ग्रेव ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, जैसे हिंदू सेंट्स की होती है। ग्रेव में पैरों के मार्क्स भी हैं जिनमें नेल के मार्क्स दिखाई देते हैं। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री द हिडन स्टोरी ऑफ जीसस में भी इसका मेंशन है। लुइस जकोलियट की बुक द बाइबल इन इंडिया में लिखा है कि ईसा ने जगन्नाथपुरी में भी टाइम बिताया और वे कृष्ण के भक्त बन गए। आज भी दुनिया भर में लाखों क्रिश्चियंस कृष्णा भक्ति कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर इतने प्रूफ्स हैं तो बाइबल में इसका मेंशन क्यों नहीं? सिंपल बात यह है कि अगर लोगों को पता चलता कि ईसा भारत आए, उन्होंने हिंदू धर्म सीखा, योग किया, कृष्णा की भक्ति की, तो कन्वर्शन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता। इसीलिए रिलीजन के कॉन्ट्रैक्टर्स ने इन फैक्ट्स को छुपाया और ईसा को एक अलग रिलीजन का सिंबल बना दिया। जबकि रियलिटी यह है कि कोई भी प्रॉफिट, चाहे ईसा हो, मोहम्मद हो, बुद्धा हो या गुरु नानक, कभी खुद को भगवान नहीं कहते। वो कहते हैं कि मैं सिर्फ गॉड का मैसेंजर हूं। इतने सारे प्रूफ्स ये बताते हैं कि ईसा मसीह और भारत का गहरा कनेक्शन था और ये कनेक्शन उनकी डेथ तक जारी रहा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय महाकाल।